हाँ, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अपना लेक्चर आज है। ठीक है, 4 टाइप ऑफ सॉलिड एंड देयर प्रॉपर्टी। ठीक है, कल अपन ने देखा था कि सॉलिड को कितने टाइप में डिवाइड किया था, 4 टाइप में। ठीक है, मोलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और कोवलेंट सॉलिड। ठीक है, एंड देयर टुडे वीडियो डिफरेंस एंड प्रॉपर्टी फॉर सॉलिड। ठीक है, तो फर्स्ट है मोलिकुलर सॉलिड। ठीक है, मोलिकुलर सॉलिड फर्स्ट टाइप, नॉन पोलर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, आपको पहले भी बताया था कि कोई भी क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल लेटेक्स होता है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से ही वो मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन साल्ट के क्रिस्टल की बात करते हैं तो उसके अंदर Na और Cl जो आयंस होते हैं उनसे ही वो मिलकर बना होता है। तो जो ये आयन होते हैं Na और Cl, उन्हीं को ही क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो नॉन पोलर में क्या होगा, मॉलिक्यूल या एटम, एंड देन बॉन्डिंग और अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो डिस्पर्सन फोर्स होगा, डिफ्रेक्शन फोर्स यानी दो मॉलिक्यूल, दो एटम या मॉलिक्यूल को आपस में क्या करना, ठीक है, अट्रैक्ट करना, वो फोर्स क्या कहलाता है, डिस्पर्सन फोर्स। नेचर कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। बॉन्डिंग एनर्जी लेस देन, ठीक है, लेस देन 14 kg मोल इनवर्स। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कैसी होगी, पुअर कंडक्टर होंगे। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, वेरी लो। ठीक है, एग्जाम के रिव्यू देखते हैं तो एग्जाम में इनके एग्जाम्पल, ठीक है, नेम से इनके एग्जाम्पल पुटअप करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या होगा, Ar और CCl4। एंड द नेक्स्ट टाइप पोलर, पोलर में क्या होगा, मॉलिक्यूल और एटम, तो डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, एंड द नेचर कैसी, सॉफ्ट, वही 14 kg मोल इनवर्स। ठीक है, और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कैसी होगी, पुअर कंडक्टर। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट लो, एग्जाम्पल HCl और SO2। तो डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन, ध्यान से देखिए, दो, एक केटाइन और एनाइन। ठीक है, 11th क्लास में देखा था डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन। तो केटाइन और एनाइन के मिड में जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल HCl में H+ और Cl-। ठीक है, एंड देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर वही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल Cp, molecule and atom, and the bonding attraction force हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, एंड द नेचर कैसी होगी, हार्ड होगी। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी वही लेस देन 14 kg मोल इनवर्स। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पुअर कंडक्टर, एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या, लो, एंड एग्जांपल H2 और NH3। एंड देन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो आइस होता है, तो आइस के अंदर जो बॉन्ड होता है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या होगी, ये स्ट्रक्चर होगी। इसलिए जो आपका वाटर है उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। द नेक्स्ट टाइप आयनिक सॉलिड। ठीक है, आयनिक सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, आयंस होंगे, एंड इसमें जो बॉन्ड होगा या बॉन्डिंग होगी वो आयनिक बॉन्डिंग होगी, और इसकी नेचर कैसी होगी, हार्ड होगी। एंड देन बॉन्ड एनर्जी 400 to 4000 kg मोल इनवर्स। ठीक है, एंड द इम्पोर्टेंट करेक्टर, बेड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन लिक्विड स्टेट एंड इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपको पता है NaCl एग्जांपल लेते हैं, तो NaCl सॉलिड स्टेट में क्या होगा, बेड कंडक्टर होगा, और यदि उसको डिसोल्व कर लेंगे यानी उसका क्या बनाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, तो NaCl किसके अकॉर्डिंग वर्किंग करेगा, आपको पता है किसके अकॉर्डिंग, ठीक है, कंडक्टर की तरह वर्किंग करेगा। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका, हाई, एग्जांपल NaCl और MgO। एंड नेक्स्ट टॉपिक, मेटेलिक सॉलिड, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम। ठीक है, और बॉन्डिंग और अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, नेचर हार्ड। ठीक है, और बॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी, 7 to क्या 1000 kg मोल इनवर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी गुड कंडक्टर इन क्या
गुड कंडक्टर इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, एंड मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मली क्या होगा, हाई। एग्जाम्पल CU AG AuO Fe। तो देन एक्सप्लेन गुड कंडक्टर इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, ठीक है। एग्जाम्पल आपको पता है कि अपन पढ़ रहे क्या है, मेटेलिक सॉलिड, तो इसमें Cu कॉपर, ठीक है, और Fe आयरन, तो ये क्या होंगे, गुड कंडक्टर होंगे, चाहे ये किसी भी फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, किस टाइप की नेचर रखेंगे, गुड कंडक्टर। एंड द लास्ट पॉइंट कोवलेंट सॉलिड एंड नेटवर्क सॉलिड, एग्जाम में इस वर्ड से पूछते हैं नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, एटम होंगे, वही बॉन्ड अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। नेचर वेरी हार्ड, ठीक है, इसमें क्या होगा, एक डिफरेंट होगा, आपको पता है इसका एग्जांपल क्या होगा, डायमंड और ग्रेफाइट। तो डायमंड तो किस टाइप का होता है, वेरी हार्ड होता है, और ग्रेफाइट क्या होगा, आपको पता है सॉफ्ट नेचर होती है, ठीक है। इसका भी क्या होगा, 152 क्या होगा, 150,000 kg मोल इनवर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बैड कंडक्टर एंड बट ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पता है ग्रेफाइट के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में कंडीशन में नहीं होता, जबकि ग्रेफाइट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री फॉर्म में होगा, इसलिए ग्रेफाइट क्या होगा, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर एंड द डायमंड बैड कंडक्टर, ठीक है। और हार्डनेस, इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वेरी हार्ड होगा, और एग्जांपल ग्रेफाइट, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड और सिलिका। एंड एग्जाम में क्वेश्चन देखिए किस टाइप से पुटअप करते हैं, कि आपको पूछते हैं नेटवर्क सॉलिड का एग्जांपल बताइए, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड या SiO2। एग्जाम्पल ये किस टाइप का क्वेश्चन भी आता है कि ग्रेफाइट किस टाइप का सॉलिड का एग्जाम्पल है, तो आपको पता है नेटवर्क सॉलिड। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या होगा, एग्जाम्पल, इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, बॉन्डिंग, अट्रैक्शन और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। एंड द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, यूनिट सेल, ठीक है, ओके।